आवाज़ आते हुए देखने पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना महफूज, ये बताइए कि इलेक्शन का माहौल है और बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे हड़पसर मतदार संघ में आपको क्या लगता है कौन आगे चल रहा है? जी, सबसे पहले अभी तो दो चीज़ आगे चल रहे थे, लेकिन सबसे पहले अभी जो है हमारे यहाँ घड़ी आगे चल रही है, तुतारी उसके पीछे। 2 नंबर पे तुतारी है, हाँ, 1 नंबर पे एक नंबर पे घड़ी है। माशाल्लाह। हड़पसर मतदार संघ में कौन चीज़ आगे चल रही है, तुतारी या घड़ी? माहौल को देख कर ऐसा लग रहा है कि घड़ी चल रही है। माशाल्लाह, घड़ी आगे चल रही है, इसका मतलब माहौल बना हुआ है घड़ी का। घड़ी, हाँ। हड़पसर में पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल चल रहा है जी, लेकिन आगे कौन चल रहा है, क्या लगता है आपको? घड़ी चल रहा आगे। घड़ी, चेतन तुपे साहब की घड़ी आगे चल रही है जी। वक्त के हिसाब से घड़ी आगे चल रही है। आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? अब देखो, ऐसे तो हर आदमी की एक अपनी मर्जी रहती है, लेकिन जिन्होंने काम किया है उनका आप समर्थन कीजिए, उनको वोट दीजिए। तो इनडायरेक्टली आप चेतन तुपे की बात कर रहे हैं। हाँ, बस समझ लीजिए, आप समझदार हैं, समझदार। गुडेज मौलाना, ये बताइए कि हड़पसर में अभी इलेक्शन का माहौल है, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल है, लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, हमारे हड़पसर की बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है या कौन आगे चल रहा है? घड़ी चल रहा है। और दूसरी पार्टियाँ, यानी आप मानते हैं कि चेतन पाटिल ने यहाँ पर विकास किया है, काम किया है और वो काम करता है, कर रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं माहौल क्या है, घड़ी का माहौल चल रहा है। तो अब्दुल रहीम साहब, ये बताइए कि हमारे हड़पसर में किसका माहौल चल रहा है, तुतारी का क्या घड़ी का? घड़ी का ही माहौल चल रहा है। इसके पहले से भी काम किया और आगे भी करने वाले हैं। अगर हम, तो आप घड़ी को ही क्यों वोट देंगे? क्योंकि हमारा काम किए और आगे करने वाले, इसके लिए हमको इसका भरोसा, इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सादिक मज़हरी, आपका दोस्तों जैसा कि आपको माहौल मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र में जो है तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है और बहुत तरह की खबरें निकल के आ रही है, लेकिन हम बात करेंगे हमारे हड़पसर मतदार संघ की, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के रहवासी है, तो हमको पता है यहाँ पर कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने काम किया है किसने काम नहीं किया है। लेकिन जिसने काम नहीं किया है वो लोग ऐसा कहते हैं, वो फिर इमोशनल कर रहे लोगों को, भावुक कर रहे लोगों को कि गुस्सा के रसूल है, ये रसूल है, ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनका कोंडवा के विकास में और हड़पसर के विकास में कोई योगदान नहीं है। लेकिन जिसने विकास किया है चेतन तुपे पाटिल ने, और उनकी घड़ी है निशानी। और ये घड़ी जो है तो ये भी सेकुलर है, ये नहीं ये हिंदुत्ववादी है, लेकिन ये घड़ी भी सेकुलर है। तो हमको घड़ी को वोट क्यों देना है? क्योंकि हमने देखा कि आपने सुना होगा उलमा लोगों को, तो उलमा भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है घड़ी का माहौल है। जब घड़ी का माहौल बना हुआ है तो हम क्यों दूसरे को वोट दें? इमोशन में ना जाइए, बल्कि ये देखिए, देखो मैं ये कहता हूँ कि ये जो नीतीश राणे है, राज ठाकरे है, इन्होंने जो मुसलमानों के खिलाफ बोला, आज़ान के खिलाफ बोला, भोंगों के खिलाफ बोला, लेकिन किसी सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी एनसीपी हो, तुतारी हो या कांग्रेस हो, किसने आके बैठ दिया? किसने जो है तो इनको बोला कि आप मत बोलो करके? ये सेकुलर नेता है ना, जो हमारी तीनों पार्टियां, जिनको हम महाविकास आघाड़ी कहते, इनमें से एक भी आदमी ने आकर जो है तो उनको नहीं कहा कि आप खामोश बैठो, या गुस्सा के रसूल के खिलाफ कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि उसने नहीं बोलना चाहिए। फिर हम क्यों महाविकास आघाड़ी कर रहे हैं? भाई कोई किसी का नहीं है, लेकिन हमको हमारे एरिया के देखना है। हमारे एरिया के हिसाब से चेतन तुपे पाटिल 1 नंबर पे है, 1 नंबर इंसान है, सेकुलर इंसान है, अच्छे इंसान है, उनकी निशानी घड़ी है। तो हमको घड़ी का काम करना है और घड़ी को चुन कर लाना है, क्योंकि यहाँ पर घड़ी चल रही है। आपने उलमा को भी सुना, तो उलमा का भी ये ख्याल है कि यहाँ पर घड़ी चल रही है, तो हमको घड़ी को वोट देना है, अपना वोट को ज़ाया नहीं करना है। और रही उलमाओं की बात, जो उलमा कह रहे हैं कि उलमा तो बेचारे उनको मासूम होते हैं, उनको मालूम है कि दुनिया में क्या चल रहा है, और जो उनके पास जाता है उसकी बात सुन लेते हैं और उस पर अपना बयान देते हैं।